बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आप ये जो गिवन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं उनको सोल्व करें। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स का फर्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर रिपीट कर देता हूं। ऐसे इंटीग्रल्स जिसमें अपर और लोअर लिमिट स्पेसिफाई हो उनको डेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं, और ऐसे इंटीग्रल्स जिसमें अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू स्पेसिफाई ना हो उनको इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। और ऐसे इंटीग्रल्स को जब हम सोल्व कर लेते हैं तो एंड में एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। तो ये फर्क होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में। तो पार्ट ए है इंटीग्रल 3x + 4 पावर a d ऑफ x। अब देखिए उसने कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज के इक्वल पुट करना, सपोज करना। तो इसमें आप 3x + 4 को लेट कर लें कि ये किसी वेरिएबल v के इक्वल है। जरूरी नहीं है आप v यूज करें, आप t यूज कर लें, आप z यूज कर लें, जो आपको पसंद है वो यूज कर लें। डिफरेंशिएट, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो dv/dx आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव, सिमिलरली 4 का डेरिवेटिव। तो dv/dx क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव x 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है वो पहले लिख लेंगे और x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। तो 3 × 1 3, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के साथ लेते हैं वो 0 होता है। तो 3 + 0 3, तो dv/dx आ गया 3। अब यहां से आप dx निकाल लें, ये 3 यहां डिवाइड कर देंगे तो dv/3 आ जाएगा, ये dx यहां पे चला जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। तो अब आप क्या काम कर लें कि ये जो इंटीग्रल गिवन है इसमें जो सब्स्टिट्यूशन की है और जो d ऑफ x की वैल्यू निकली है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स वो पुट कर दें। 3x + 4 हमने v के इक्वल सपोज किया था तो वो लिख दिया ये यहाँ पे, क्योंकि इसकी पावर 8 है तो v पावर 8 आ गया, और dx हमने यहाँ पे निकाला है ये dv/3 आ रहा है तो dv/3 लिख दिया। अब ये 3 चूंकि कांस्टेंट है 1/3, इसको पहले लिख लें आप इंटीग्रल साइन से, तो 1/3 और इंटीग्रल v/8 dv। तो अब ये v के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब x से हम चले थे v में चले गए। तो अब ये बन जाएगा 1/3, v का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो जस्ट इसकी इंटीग्रेशन सिंपल ये हो जाएगी, पावर में +1 ऐड करेंगे और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा v/8 + 1 डिवाइडेड बाई 8 + 1, तो v/9 डिवाइड बाई 9। चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है इस फंक्शन की तो साथ एक कांस्टेंट c ऐड कर दे, क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये बन जाता है v/9 डिवाइडेड बाई 9 × 3 27 प्लस c। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेना है तो आंसर चूंकि गिवन पैरामीटर में होना चाहिए, और हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो x की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे जो हमारा जवाब आ रहा है वो v की फॉर्म में आ रहा है। v हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो आपने वापस x की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो v हमने क्या सपोज किया था, v की वैल्यू हमने सपोज की थी 3x + 4, तो इसकी जगह 3x + 4 आप पुट कर दें और उसकी पावर 9 डिवाइडेड बाई 27 प्लस c। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बी है इंटीग्रल 3x² × x³ - 4 d ऑफ x। यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो आप सिलेक्ट कर लें कि ये जो x³ - 4 है ये किसी वेरिएबल v के इक्वल है। डिफरेंशिएट कर लें v को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो ये आ जाएगा dv/dx = x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि पावर रूल यूज होगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, विदाउट पावर फिर डेरिवेटिव होगा। पावर 3 है x की तो 3 स्टार्ट में आ गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो पावर 2 रहेगी x², विदाउट पावर x है तो x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है तो 3x² आ गया। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा किसी भी वेरिएबल के हिसाब से। तो dv यहां से आ जाएगा 3x² × d ऑफ x। अब आप यहां पे इस
जो इंटीग्रल है इसको x से v में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की है। तो इंटीग्रल 3x, ये x क्यू माइनस 4 पहले लिख लिया और ये 3x की डी ऑफ x यहां पे लिख दिया। अब x क्यू माइनस 4 हमने किसके इक्वल पुट किया है, v की इक्वल, तो इसकी जगह v पुट कर दिया। और 3x स्क्वायर डी ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, dv के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह dv पुट कर दिया। अब v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इसका इंटीग्रल सिंपल ये आ जाएगा, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। v की पावर 1 है यहाँ पे, तो पावर में 1 ऐड हुआ तो v स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 और ये कांस्टेंट c पुट कर दिया। अब चूंकि आंसर गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए तो v हमने किसकी इक्वल पुट किया था, हमने लेट किया था x क्यू माइनस 4 के, तो यहाँ पे आप v को x की फॉर्म में आप लिख दें तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 4, इसका स्क्वायर है चूंकि, डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, तो यहां हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। पार्ट सी है इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 7x पावर 8 डी ऑफ x। एक्स क्यूब प्लस 7x को आप v लेट कर लें। अब डेरिवेटिव ले लें इसका विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि 7 कांस्टेंट है इसको पहले लिख लिया और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो 7 इंटू 1 7, यहाँ पे पावर रूल यूज किया आपने, पावर स्टार्ट में लिख दी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3x स्क्वायर आ जाता है, और विदाउट पावर 1 होता है तो 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर ही आ जाता है। तो यहाँ से dv आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी ऑफ x। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 7x पावर 8 को पहले लिख लिया और 3x स्क्वायर प्लस 7 डी ऑफ x को बाद में लिख दिया। अब चूंकि हमने x क्यूब प्लस 7x को लेट किया था v को इक्वल, तो यहाँ पे v आ गया और पावर 8 और 3x स्क्वायर प्लस 7 डी ऑफ x ये आ रहा है dv के इक्वल, तो इसकी जगह dv पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रल जब फाइंड आउट किया तो वो बन गया v पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस c, क्योंकि v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद था तो पावर में 1 ऐड कर दिया और वो पावर डिवाइड हो गई। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर की फॉर्म में होना चाहिए तो क्वेश्चन हमें x वेरिएबल की फॉर्म में गिवन था, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि उसने कही थी इसलिए हम x से v की वेरिएबल की फॉर्म में चले गए, लेकिन अब चूंकि हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं लिहाजा x की फॉर्म में हमने लिखना है। तो v को हमने किसके इक्वल लेट किया था, हमने v को पुट किया था x क्यूब प्लस 7x के इक्वल, तो इसकी जगह x क्यूब प्लस 7x पुट कर दिया v की जगह, और पावर 9 एज इट इज आ गई डिवाइडेड बाई 9 प्लस c कांस्टेंट। तो यहां हमारा पार्ट सी जो है वो सोल्व हो गया। नाउ कम्स टू द पार्ट डी। पार्ट डी है इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 7x पावर 4 डी ऑफ x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3x स्क्वायर माइनस 7 डी ऑफ x एज इट इज लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको नोमिनेटर में हम ले जाएं, डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, ऊपर जब ये आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो x क्यूब माइनस 7x पावर माइनस 4 हो गया। अब आप x क्यूब माइनस 7x को लेट कर लें v को इक्वल। आपने थोड़ा सा इस तरह भी इमेजिन करना है, देखिए x क्यूब माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 7 देखिए और वो साथ मौजूद है, और इंटीग्रेशन में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारा अगर इंटीग्रल साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाती है, डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो जिसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो आपने उस चीज को हमेशा लेट करना है। तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है लिहाजा इस चीज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है किसी वेरिएबल के इक्वल, समझा कि इसको v के इक्वल पुट कर लिया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें वेरिएबल x के हिसाब से, क्योंकि v जो है वेरिएबल x का फंक्शन है, इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे t इन्वॉल्व होता है तो इसका डेरिवेटिव आप t वेरिएबल के हिसाब से ले लेते, तो dv बाई dx आ गया 3x स्क्वायर माइनस 7 जब आपने डिफरेंशिएट कर लिया इस फंक्शन को। अब यहाँ से dv लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस 7 और ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो फंक्शन है x क्यूब माइनस 7x पावर माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस 7 डी ऑफ x, इसको वेरिएबल v की फॉर्म में अब आप लिख लें। x क्यूब माइनस 7x को हमने v के इक्वल सपोज किया हुआ है, तो इसकी जगह v आ गया और ये पावर माइनस 4 है इसकी, और 3x स्क्वायर माइनस 7 डी ऑफ x dv के इक्वल आ रहा है तो इसकी जगह dv पुट कर दिया। अब v का डेरिवेटिव 1 मौजूद है साथ, तो हम इस फंक्शन का
इंटीग्रल का जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। तो v पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इनडेफिनिट इंटीग्रल होने की वजह से एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया -4 प्लस 1 होता है -3, v पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस c। अब चूंकि क्वेश्चन में जो है वो x वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, तो v को हमने सपोज किया हुआ है x³ - 7x के इक्वल, तो v की जगह आप x³ - 7x पुट कर दें और पावर -3 और डिवाइडेड बाय -3 एज इट इज आ गया प्लस c। तो एक स्टेप आप नेक्स्ट ये कर लें कि ये माइनस साइन जो है ये यहाँ पे लिख लें 1/3 x³ - 7x पावर 3। ये नोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट डी का। पार्ट ई है इंटीग्रल 6t डिवाइडेड बाई √3t² - 7d ऑफ t। अब 6t d ऑफ t एज इट इज लिख लिया। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसमें 3t² - 7 पावर 1/2 है, इसे नोमिनेटर में जब लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन गया 3t² - 7 पावर -1/2। अब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आप देख सकते हैं कि 3t² का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 6t, क्योंकि पावर स्टार्ट में आ जाती है ना, तो 3 × 2 6 हो जाता है, तो 6t आ जाता है। तो इसलिए 3t² - 7 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, तो इसको आप v के इक्वल लेट कर लें। अब आप डिफरेंशिएट कर लें v को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। अब x नहीं करना, देखें क्योंकि यहाँ पे v जो है वेरिएबल t का फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल t इन्वॉल्व है, इसलिए v को डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल t के हिसाब से। तो dv/dt आ जाता है 6t जब आप इसको डेरिवेटिव इसका लेते हैं, तो dv आ गया 6t d ऑफ t। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है इंटीग्रल है, इंटीग्रल 3t² - 7 पावर -1/2 6t dt। अब इसको वेरिएबल v की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने लेट किया है 3t² - 7 को v के इक्वल, तो v लिख दिया इसकी जगह और पावर -1/2 है, और ये सारी चीज 6t dt dv के इक्वल आ रही है, तो dv लिख दिया। अब v का डेरिवेटिव 1 मौजूद है साथ, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, पावर में +1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाता है v पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई पावर -1/2 + 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन चूंकि कंप्लीट हो चुकी है, इनडेफिनिट इंटीग्रल होने की वजह से एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा -1 + 2 तो +1/2, तो ये मान जाता है v पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/2 + c। इसको आप 2v पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस c। अब चूंकि आंसर जो है गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो v हमने लेट किया था और जो क्वेश्चन था वो हमें t वेरिएबल की फॉर्म में गिवन था, और v को हमने सपोज किया था अंडर द रूट 3t² - 7 के इक्वल, तो v की जगह वो पुट कर दिया 3t² - 7 और ये 1/2 की वजह से इसके ऊपर अंडर द रूट आ गया, तो यहाँ पार्ट ई का ये आंसर आ जाता है। पार्ट एफ है इंटीग्रल अंडर द रूट r पावर 1/3 + 4 डिवाइडेड बाई r पावर 2/3 d ऑफ r। तो इसको अंडर द रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं, और ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है जब ये नोमिनेटर में आएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये r पावर -2/3 d ऑफ r हो गया। अब लेट कर लें r पावर 1/3 + 4 को वेरिएबल v के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल r इन्वॉल्व है, लिहाजा v का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल r, तो dv/dr आ जाएगा, पावर रूल यूज हो जाएगा, r की पावर 1/3 है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, विदाउट पावर ये r है तो r का r के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली 4 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के साथ हमेशा 0 होता है, इस वजह से यहाँ पे 0 लिखा है। तो ये 3 जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3dv आ गया, और ये dr यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो r की पावर यहाँ 3 एलसीएम आया 1 - 3 -2/3, तो 3dv आ गया r पावर -2/3 d ऑफ r। सो इंटीग्रल r पावर 1/3 + 4 पावर 1/2 इंटू r पावर -2/3 d ऑफ r। अब इसको v की फॉर्म में हम लिख लेते हैं,
तो इस सारी चीज को हमने v के इक्वल पुट किया था, v लिख दिया पावर 1/2 और r पावर -2/3 d ऑफ r हमारे पास 3dv के इक्वल आ रहा है, तो वो पुट कर दिया। 3 कांस्टेंट है, पहले लिख रहे हैं इंटीग्रल से, इंटीग्रल v पावर 1/2 d ऑफ v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, तो v पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से एक कांस्टेंट c लिख दिया। अब ये 3 और ये डिनोमिनेटर में चूंकि 3/2 है, जब ये नोमिनेटर में आएगी तो ये 2/3 हो जाएगा, उल्ट हो जाता है, तो ये 3 से फिर कट जाएगा और ये v पावर 3/2 प्लस c, तो ये 2v पावर 3/2 प्लस c आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन हमें वेरिएबल r की फॉर्म में इक्वल है, तो इसको वापस r वेरिएबल की फॉर्म में हम ले जाते हैं। हमने v को इक्वल किया, पुट किया था r पावर 1/3 प्लस 4 के, लिहाजा v की जगह r पावर 1/3 प्लस 4 पुट कर दिया और पावर 3/2 एज इट इज और प्लस c कांस्टेंट। अब पार्ट जी है, इंटीग्रल x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x d ऑफ x। अब आप अंडर रूट x को वेरिएबल v के इक्वल पुट कर लें, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा। अंडर रूट x का मतलब है x पावर 1/2, पावर रूल यूज हो जाएगा, पावर 1/2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर ये x है तो dx बाई dx 1 होता है, तो dv बाई dx आ गया 1/2 x पावर में आप एलसीएम ले, 2 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगी पावर। ये 2 dv की तरफ शिफ्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा 2 dv इक्वल टू ये dx यहां पे चला गया x पावर माइनस 1/2 की तरफ। ये जब डिनोमिनेटर में आप x पावर माइनस 1/2 को ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो x पावर 1/2 को आप अंडर द रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे मैंने कर भी दिया। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज समझने वाली है, देखें हमने v को पुट किया है अंडर रूट x के इक्वल, तो v स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा x के इक्वल, तो v पावर 4 किसके इक्वल होगा x करके, अगेन अगर स्क्वायर आप कर लें, इसकी यूटिलाइजेशन अभी होनी है, अभी हम देखते हैं। तो इंटीग्रल x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट x d ऑफ x आ जाता है, x किसके इक्वल है v स्क्वायर के, v स्क्वायर प्लस 3 सॉरी x इक्वल है v स्क्वायर के, v स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है v पावर 4 के, तो v पावर 4 और d ऑफ x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x आ रहा है इक्वल 2 dv के, तो 2 dv यहां पे पुट कर दिया। अब 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से पहले लिख लें और इंटीग्रल v स्क्वायर प्लस 3v पावर 4 d ऑफ v यहां पे आ गया। v स्क्वायर का अलग इंटीग्रल ले लें, v पावर 4 का अलग इंटीग्रल ले लें, तो 2 इंटीग्रल v स्क्वायर dv प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इंटीग्रल v पावर 4 dv। अब v चाहे स्क्वायर है, v पावर 4 है, तो विदाउट पावर v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो सिंपल इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाता है ये 2 एज इट इज v क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 6 एज इट इज v पावर 5 डिवाइड बाई 5, क्योंकि v पावर 4 है तो जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पावर 1 ऐड होगा तो v पावर 5 हो जाएगा और वो पावर डिवाइड होगी डिवाइड बाई 5 प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है और यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब चूंकि क्वेश्चन x पैरामीटर x वेरिएबल की फॉर्म में है, लिहाजा v को वापस आप x की फॉर्म में ले जाएं। हमने v को इक्वल पुट किया था अंडर रूट x के, तो v की जगह अंडर रूट x आप पुट कर दें, तो 2/3 अंडर रूट x पावर 3 है प्लस 6/5 अंडर रूट x पावर 5 है प्लस c। अब पार्ट h है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इंटीग्रल x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर d ऑफ x। आप लेट कर लें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को वेरिएबल v के इक्वल, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है, तो dv बाई dx आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ये 2 कांस्टेंट है, पहले लिखा x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है, इसलिए 2 इंटू 1 2 आता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप पावर रूल यूज करके फाइंड कर सकते हैं, पावर स्टार्ट में लाके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो dv बाई dx आ गया, यहां से आप 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू एक्स प्लस 1,
तो dv आ जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड कर देंगे, dv/2 इक्वल टू ये dx x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है। देखिए x+1 डी ऑफ एक्स आ रहा है इक्वल dv/2 के इक्वल, तो इसकी जगह dv/2 पुट कर दिया और ये डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर प्लस 2x+2 है इसको हमने v के इक्वल पुट किया हुआ है, तो v चूंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, पहले लिख लिया इंटीग्रल साइन से। इंटीग्रल ये 1/v स्क्वायर है, जब इसे नोमिनेटर में आप लेके जाएंगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है, नोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो इंटीग्रल v⁻2 dv आ जाएगा। 1/2 v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इंटीग्रेशन सिंपल ये हो जाएगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाता है v की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और ये कांस्टेंट c क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो ये आ जाता है माइनस, ये माइनस साइन की वजह से क्योंकि -2 + 1 -1 होता है, तो -1/2 और ये v पावर नोमिनेटर में -1 आ रही है, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस c आ गया। अब चूंकि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो वेरिएबल x की फॉर्म में है और हमने v को इक्वल पुट किया है x² + 2x+2 के इक्वल, तो v की जगह आप x² + 2x+2 पुट कर दें, तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट h का। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 6.1 का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।